ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज संदीप सिंह। आज आपको एक ऐसे कॉइन के बारे में बताएंगे जो दोस्तों आपके लिए बड़ा ही प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनने वाला है। देखिए दोस्तों, आज क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऐसा दौर आ गया है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वो कहते हैं कि एक समय ऐसा आ जाता है जहाँ पे क्या है कि मोटिवेशन सुनने की या फिर मोटिवेशन समझने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। आज एक राइट टाइम है। अगर क्रिप्टो में अगर पैसे कमाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आज आपको एक ऐसे कॉइन के बारे में बताएंगे जिन्होंने पहले भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, और अगर आज इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो इन फ्यूचर आपको बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपको मन के सामने आएगा, एक अच्छा प्रॉफिट आपके लिए होगा दोस्तों। हम बात करेंगे जी पॉलीगॉन मैटिक के बारे में, ठीक है। और मैटिक को समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपको क्यों बाय करना चाहिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि आपको ये जो कॉइन जो है वो क्यों बाय करना चाहिए। मैटिक की जो स्टार्टिंग जो हुई थी वो 4 लोगों ने मिलकर की थी, और लगभग 2017 के अंदर क्या है कि जी ये मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ था। अब मैटिक कॉइन जो है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर जो है वो क्यों हुआ, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताएंगे। मैटिक के स्वैप से क्या है कि जी इथेरियम प्लेटफॉर्म के जितने भी मान लीजिए टोकन जो है वो सभी के सभी जो है आप यहाँ पे परचेज जो है कर सकते हैं दोस्तों। मैटिक ने क्या किया, अपनी सर्विस जो है ना वो अच्छी की इन्होंने, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप इसको समझिएगा। अगर टेक्निकली अगर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं तो उन्होंने क्या किया था कि मैटिक के स्वैप से क्या है कि इथेरियम के जितने भी टोकन हैं जो इथेरियम के ऊपर काम करते हैं, ओके, जितने भी टोकन हैं वो सभी के सभी आप उनसे बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर गैस फीस भी जो है वो कम लगती है। इसके बाद में आपको बताएंगे एक और रीज़न था जिसकी वजह से क्या है कि ये पॉपुलर हुआ। रीज़न ये था कि जिस भी चेन से अगर आप बाय अगर करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी स्मार्ट चेन आप यूज़ करते हैं, मान लीजिए इथेरियम का करते हैं या फिर आप बाइनेंस का करते हैं, तो उसमें क्या है कि वो जो फीस जो लगता था, ठीक है, वो अगर इथेरियम से कर रहे हैं तो इथेरियम का लगेगा, अगर बाइनेंस से अगर कर रहे हैं बाइनेंस चेन से तो बाइनेंस का ही लगता था। जिसकी वजह से क्या है कि जी इसका पॉपुलैरिटी जो है बहुत ज़्यादा हुआ। ओके, एक टाइम ऐसा था कि लोग क्या करते थे, मतलब 1000 कॉइन बाय किया, 10,000 कॉइन बाय किया, 20,000 कॉइन बाय किया, यानी कि डेली इंट्राडे के अंदर क्या है कि जी इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेते थे। और आज आपको ये काफ़ी डाउन के अंदर मिल रहा है, ये आप ये भी कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। रैंकिंग की अगर बात अगर करते हैं तो मार्केट के अंदर फिलहाल 10th रैंक बनाए हुए हैं। कॉइन मार्केट कैप पे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जितना भी मान लीजिए उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है उसके हिसाब से क्या है कि उसको रैंक मिलती है। जैसे बिटकॉइन के अंदर सबसे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट अगर है तो उसको फर्स्ट रैंक मिली हुई है। ओके, अब इसके बाद में अगर बात अगर करते हैं जी मार्केट डोमिनेंस के बारे में, तो मार्केट डोमिनेंस भी आप चेक कर सकते हैं। अगर कॉइन मार्केट कैप पे अगर आप चेक करेंगे तो 0.92% जो है आपको इसका मार्केट डोमिनेंस आपको यहाँ पे मिलता है। प्राइस की अगर बात अगर करते हैं तो राइट नाउ मैं प्राइस आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, लगभग $0.89 जो है इसका प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब हम समझते हैं कि ये कितना जो है प्रॉफिट हमें दे सकता है दोस्तों। देखिए सिंपल सी चीज़ है, ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो, ये दो चीज़ें जो हैं आपको 101% आपको चेक करनी चाहिए दोस्तों। ऑल टाइम हाई की सबसे पहले बात करेंगे, दिसंबर 27 2021 को इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है बनाया था। आप यहाँ देख सकते हैं $2.92 जो है इसने ऑल टाइम हाई बनाया। अगर आज अगर बात अगर करते हैं करंट प्राइस के साथ में तो 69.63% जो है ये अपने ऑल टाइम हाई से क्या है कि जी डाउन है जी। ओके, अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये देखिए कि आप यहाँ पे कितना परसेंट का आप या फिर यूँ कहिए कि कितने एक्स का आप प्रॉफिट आप ले सकते हैं नेक्स्ट बुल रन के अंदर। ये तो डेफिनेटली है भैया कि ये अपने ऑल टाइम हाई को क्या है कि जी ब्रेक करेगा। रिकॉर्ड तो बनते ही इसलिए हैं ताकि वो टूट सके। ओके, अब इसके बाद में अगर बात करते हैं ऑल टाइम लो के बारे में, तो मई 9 मई 2019 0.0030। ओके, ये इसका क्या था, ऑल टाइम इसका लो था। 2019 की बात कर रहे हैं जी। तो उससे फिलहाल कितना ज़्यादा हाई है आप ये भी कैलकुलेशन कीजिए। आज 2022 के अंदर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, 19 के बाद में 20, 21, 22 यानी कि 3 साल के अंदर इसने कितना ज़्यादा रिटर्न दिया, ये कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं हर बार आपको एक बात बोलता हूँ कि इंडियन फाइनेंस सेक्टर को आप देखिए भैया, 10 साल के अंदर पैसे डबल करके देते हैं आपको। ओके, और यहाँ क्रिप्टो के अंदर लोगों को पता नहीं क्या चीज़ें मतलब महसूस होती हैं कि भैया यहाँ सोचते हैं कि मार्केट डाउन आ गया है, ये सब चीज़ें हो गई हैं, वो सब चीज़ें हो गई। कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं है, कोई भी जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको फिलहाल लॉस ना हो।
हमने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर हमने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट की थी तो उनके आज 30 रुपये हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम बेवकूफ़ हैं, हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बिल्कुल रियलिटी आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। मैं जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, आज सभी के सभी लॉस के अंदर है, चाहे कोई कुछ कहे या कुछ ना कहे। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात ज़रूर बोलता हूँ, ज़्यादा तो मैं बोलता नहीं, इतना मेरे को पता है भैया, नेक्स्ट ईयर आप देख लीजिएगा जब भी बुल रन इसका स्टार्ट होगा, जो आज हमारी जो मान लीजिए कैपिटल हमें ये दिखाई दे रही कि भैया ये लॉस के अंदर है। लॉस तब होता है जी जब आप उसको क्रिप्टो को सेल कर देते हैं। सेल आपने नहीं किया है, होल्ड करके आपने रखा है, तो आप इसको भूल जाइए। बुल रन के अंदर आप ये देखिएगा कि कितने % का आपको प्रॉफिट हुआ है। ओके, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब प्राइस डाउन आता है हम ये सोचते हैं कि हमारा लॉस हो गया है, जब प्राइस अप चला जाता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन लॉस या प्रॉफिट उस टाइम पे होता है जब मान लीजिए आप अपने क्रिप्टो को, अपने एसेट्स को आप सेल कर देते हैं। अगर आपने सेल नहीं किया है तो ना ही आपका प्रॉफिट हुआ है और ना ही आपका लॉस हुआ है। लास्ट एंड फाइनल अगर बात करते हैं जी एक्सचेंज के बारे में, तो कोई भी एक्सचेंज क्यों ना हो, हर एक्सचेंज पे क्या है कि आपको मैटिक जो है अवेलेबल मिलेगा। यानी कि किसी भी एक्सचेंज से अगर आप बाय अगर करना चाहते हैं, बाइनेंस पे भी अगर बाय अगर करना चाहते हैं तो भैया आपको क्या है कि जी वहाँ पे मिलेगा। और बाइनेंस पे लिस्टेड होना सच में अपने आप में क्या है कि जी एक बहुत बड़ी बात है। सो पेशेंस रखिए, मार्केट तो देखिए डाउन है तो अब भी जाएगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूँगा दोस्तों, जितना भी आप बाय करना चाहते हैं पार्टली अपना बाय कीजिए और लॉन्ग टाइम के लिए इसको होल्ड करके रखिए। आप ये समझ के आप इसको बाय कीजिए। अगर इंडियन मार्केट के अंदर 10 साल में पैसा डबल अगर होता है तो मैटिक को मैं कम से कम भी 1 साल के लिए होल्ड जरूर करूँगा। अगर इन स्ट्रेटजी के साथ में अगर आप ट्रेड आप कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर बाय कीजिए। अदरवाइज़ मैं आपको ये कहूँगा कि भैया इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। होल्ड आप नहीं कर सकते हैं तो इसको बिल्कुल भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल तक कम से कम भी आप इसको होल्ड कीजिए, उसके बाद में देखिए कि आपको कितना क्या कुछ प्रॉफिट होता है। सो ये है दोस्तों आपका आज का अपडेट। जल्दी आपको एक नए कॉइन के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।